Fields and subfields, video number 9. Fields, video number 9. Theorem number 7. A field has no proper ideal. A field has no proper ideal. किसी भी रिंग के पास दो आइडियल्स जरूर होते हैं, सिंगलेटन 0 और R। इन्हें इम्प्रॉपर आइडियल्स कहते हैं। इम्प्रॉपर आइडियल्स, इनके अलावा अगर कोई आइडियल है तो वो प्रॉपर आइडियल कहलाता है। यानी फील्ड के पास प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। फील्ड के पास केवल ये दो ही आइडियल होते हैं। Let F be a field and S be a इसे नल आइडियल बोलते हैं या जीरो आइडियल, नॉन नल आइडियल ऑफ F। माने हमने F का एक आइडियल लिया है जो ये नहीं है, फिर हम अगर सिद्ध कर दें कि ये आइडियल यही है तो इसका मतलब फील्ड के पास या तो ये आइडियल होगा या तो ये होगा, प्रॉपर आइडियल कोई नहीं होगा। देन A belongs to S, A not equal to 0. A inverse belongs to F, implies that A inverse belongs to S since S is ideal. देखो जो आइडियल हमने लिया है वो ये वाला नहीं है, ठीक। अगर ये वाला आइडियल हम लिए होते तो उसमें केवल एक ही एलिमेंट होता, वो 0। तो जो हमने S के नाम पर आइडियल यहां लिया है वो ये वाला नहीं है। अब वो आइडियल है तो सब रिंग होगा, सब रिंग होगा तो उसमें 0 होगा ही, और 0 के अलावा एलिमेंट और भी होंगे। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, जो एलिमेंट हमने लिख लिया वो 0 नहीं है। और S रिंग का सब रिंग होता है, इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। A जो नॉन जीरो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो फील्ड में भी होगा, नॉन जीरो होने के नाते फील्ड में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और फिर ये आइडियल का डेफिनेशन है, रिंग का एलिमेंट इंटू S का एलिमेंट बिलोंग्स टू S, S का एलिमेंट इंटू रिंग का एलिमेंट बिलोंग्स टू S, ऐसा। एंड दिस इंप्लाइज दैट 1 बिलोंग्स टू S। तो हमने ये बताया कि जो हमने आइडियल लिया है उसके पास 1 है। अगेन X belongs to ring field F, 1 belongs to S implies that X into 1 belongs to S since S is ideal। आइडियल का डेफिनेशन लग रहा है यहाँ पे, implies that X belongs to S। इसे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। F के सारे एलिमेंट S में चले गए, therefore F is subset of S। S आइडियल होने के नाते सबसेट होगा ही होगा। बीइंग एन आइडियल, बीइंग एन आइडियल S इज सबसेट ऑफ F। thus S इज इक्वल टू F। अब लॉजिक दे, F का हमने नॉन नल आइडियल लिया, वो F के बराबर हो गया। नल आइडियल नहीं लिया, एक नॉन नल आइडियल लिया, वो इसके बराबर हो गया। इसका मतलब इसके पास नॉन नल आइडियल के नाम पर यदि कोई है तो F ही है, प्रॉपर आइडियल नहीं है। इट मीन्स दैट F हैज नो प्रॉपर आइडियल। अब हम इस रिजल्ट पर दो टिप्पणियां करेंगे।
रिमार्क नंबर 1, जिस रिंग के पास प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते उनको सिंपल रिंग कहते हैं। F has no proper ideal, therefore it is a simple ring. It is a simple ring. दूसरी टिप्पणी, F has only improper ideals. Only improper ideals. कौन कौन से? एक तो सिंगलेटन जीरो जो कि जीरो द्वारा जनरेटेड है। आइडियल जनरेटेड बाई अ सिंगल एलिमेंट ऑफ द रिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल। एंड दूसरा खुद F which is generated by the unity of F. इसका मतलब यह है AR such that R belongs to R। कोई रिंग A के द्वारा जनरेटेड है, इसका मतलब यह है रिंग के एलिमेंट में हम इस A से गुणा कर करके हम पूरा रिंग जनरेट कर सकते हैं। And so F is a principal ideal ring, is a principal ideal ring जिस रिंग के पास, जिस रिंग के सारे आइडियल्स प्रिंसिपल आइडियल्स हों उसे प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहते हैं। तो कोई भी फील्ड है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग हुआ, कोई भी फील्ड है वो सिंपल रिंग हुआ। फील्ड में ये दो गुण हमने पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 8, a commutative ring with unity is a field. A commutative ring with unity is a field if it has no proper ideal. If it has no proper ideal. Let capital R be a commutative ring with unity having no proper ideal, having no proper ideal। इतनी विशेषता है R में। कॉम्यूटेटिव रिंग है, विथ यूनिटी है, माने यूनिटी एग्जिस्ट्स इन आर, और इसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं है। तो सिद्ध करना है कि ये रिंग एक फील्ड है। फील्ड किसे कहते हैं? कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इन विच ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल। तो रिंग आर कॉम्यूटेटिव दिया ही हुआ है, विथ यूनिटी दिया ही हुआ है। केवल हम ये दिखा दें कि ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज इन्वर्टिबल इन आर। वी हैव टू प्रूव दैट आर इज अ फील्ड
For this we shall prove that each non-zero element of R is invertible in R. Let A be any non-zero element of R. Let us consider the set each non-zero element is invertible. ये प्रूव करना है, तो हम आर्बिट्रेरी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिए, वो इन्वर्टिबल है ऐसा प्रूव करना है, तो मान लिया जाएगा कि हर नॉन जीरो एलिमेंट इन्वर्टिबल है। सेट कंसीडर करिए आर ए, ध्यान रहे ऐसे ना लिख देना झटके में, इक्वल्स टू करली ब्रैकेट स्मॉल आर ए सच दैट स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ऐसा, ये आर का सबसेट है। लेट x1 इक्वल्स टू r1a, x2 equals to r2a be any two elements of RA, then x1 minus x2 equals to r1a minus r2a equals to r1 minus r2a which belongs to RA। ये एलिमेंट इसी जैसा है। नंबर 2, लेट अल्फा बी एनी एलिमेंट ऑफ आर एंड एक्स इक्वल टू आर ए बी एनी एलिमेंट ऑफ आर ए, देन अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा आर ए इक्वल्स टू, एसोसिएटिव ला लगाते हैं, अल्फा आर ए, तो इसी जैसा एलिमेंट है ये, सो इट बिलोंग्स टू आर ए, एंड एक्स अल्फा इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह आर ए लिखना है और तब अल्फा इक्वल्स टू आर ए अल्फा। ए एलिमेंट है आर का, अल्फा एलिमेंट है आर का, आर कम्यूटेटिव रिंग है ऐसा दिया हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं आर अल्फा ए। लॉजिक, सिंस आर इज कम्यूटेटिव इक्वल्स टू एसोसिएटिविटी लगा दो, आर अल्फा ए। अब ये एलिमेंट ऐसा है, सो इट बिलोंग्स टू आर ए। आइडियल होने की ये शर्तें, क्राइटेरियन, यानी आर ए आइडियल हुआ। क्या आर ए नल आइडियल है? नल आइडियल इसको कहते हैं, सिंगलेटन जीरो को, यानी आर ए का हर एलिमेंट जीरो होगा। क्या आर ए में एक भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं होगा? हो सकता है ना। देखो जो रिंग दिया है आर, वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दिया है, यानी कैपिटल आर में 1 है, और ए नॉन जीरो एलिमेंट लिया है आपने, तो ए इंटू 1, ए इंटू 1, आर का एलिमेंट पहले लिखो, तो 1 इंटू ए बिलोंग्स टू आर ए, इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर ए, यानी आर ए में नॉन जीरो एलिमेंट भी है, तो ये नॉन जीरो आइडियल हुआ। देयरफॉर आर ए इज एन आइडियल, चलो पहले दो लिखो आइडियल, इज एन आइडियल ऑफ आर, फिर लिखो आल्सो आर इज अ रिंग
विथ यूनिटी, ये दिया हुआ है, गिवन। देयरफॉर 1 बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू R, या 1 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट, यहां से ले लेना, 1 इंटू A belongs to RA implies that A belongs to RA where A not equal to 0, A नॉन जीरो एलिमेंट है। ऐसे न लिख, कैसे लिख दो, where A is नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R. It means that RA is a non-zero या non-null ideal of R. दिया हुआ है कि R के पास प्रॉपर आइडियल नहीं है और ये नॉन-नल आइडियल है। R के पास दो इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं, कौन कौन से, सिंगलेटन जीरो और R खुद। तो अगर आइडियल ये नहीं है तो यही होगा, क्योंकि दिया हुआ है कि कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है R के पास। गिवन दैट R हैज नो प्रॉपर आइडियल, thus RA equals to R, ऐसा। R का हर एलिमेंट इस रूप में लिखा जा सकेगा, सिंस 1 belongs to R, therefore there exists R belonging to R such that RA equals to 1. दिया हुआ है कि रिंग कम्यूटेटिव है, इसलिए RA इक्वल्स टू AR। सिंस R is commutative, therefore RA equal to AR. Thus we have RA equals to AR both equals to 1। और ये सेंटेंस इंप्लाई करता है कि A is invertible। अगर RA इक्वल टू AR बोथ इक्वल टू 1 है तो A का इनवर्स R होगा, और R यूनिक एलिमेंट है R का। implies that A is invertible, और A का इनवर्स जो आएगा R, वो R एलिमेंट किसका है, R का है। तो A is invertible in R, therefore अब जनरलाइज करके लिखिए, each non-zero element of R is invertible in R, and so R is a field। यही प्रूव करना था बेटा। ट्रिकी है प्रूफ, पूरा ट्रिक दिमाग में रखना पड़ेगा, कैसे कैसे क्या करना है। एक थ्योरम और करेंगे जो कि काफी बड़ा है, उसका प्रूफ। थ्योरम नंबर 9।
Let R be a commutative ring with unity. Let R be a commutative ring with unity and S be an ideal of R. Full stop. Then S is maximal ideal. S is maximal ideal of R if and only if quotient ring R by S is a field. इज अ फील्ड। तो ये फील्ड इस तरीके से हमने यहाँ पे शामिल किया इसको। हम चाहे इसको आइडियल वाले चैप्टर में भी पढ़ा सकते हैं, हम चाहे तो फील्ड वाले में पढ़ा दें, हम चाहे तो दोनों जगह रख दें। बुक क्रम से लिखा जाता है, बुक कोई पढ़ता है तो क्रम से, जिस क्रम से लिखा है उसी क्रम से पढ़ेगा। वीडियो के साथ ये प्रॉब्लम है। अब ये थ्योरम आइडियल वाले प्लेलिस्ट में भी पढ़ सकता है और ये थ्योरम फील्ड वाले प्लेलिस्ट में भी पढ़ सकता है। अब दोनों जगह इसको हम करें तो थोड़ा सा अच्छा कम लगता है। बहरहाल देखेंगे। इफ पार्ट, इफ एंड ओनली इफ वाले स्टेटमेंट में इफ पार्ट पकड़ने का तरीका बहुत सुगम है, बहुत सरल है। जहां इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहां पर आप सिर्फ इफ पढ़िए, है ना। एस इज मैक्सिमल इफ R by S is field. Given that R by S is a field, to prove that S is maximal ideal. Maximal ideal से घबराइएगा मत, वो आइडियल जो सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा कोई आइडियल होगा तो रिंग ही होगा। If part, let S be an ideal of R. Let S be an ideal of R such that the quotient ring R by S is a field. We have to prove that S is the maximal ideal. We have to prove that S is the maximal ideal of R. एस आइडियल है तो सब रिंग होगा आर का। अब एस मैक्सिमल आइडियल तब होगा जब एस से बड़ा कोई आइडियल एग्जिस्ट ना करे आर का। यानी इफ टी इज एन आइडियल ऑफ आर containing S, then T must be equal to R. S से बड़ा कोई आइडियल अगर है तो R ही होगा और दूसरा नहीं होगा। तो इसी बात को नकारना है। तो पहले हम माने कि let T be an ideal of R containing S, फिर प्रूव कर दें T इक्वल टू R, तो S हो जाएगा मैक्सिमल आइडियल। Let T be an ideal of R containing S, या ऐसे करके लिख दो such that, ठीक है ऐसे लिख दो containing S। Now S is an ideal, S is an ideal of R implies that S is subset of R. Let A belongs to R be such that A doesn't belong to S. R का एक ऐसा हमने एलिमेंट ले लिया जो S में नहीं है, वो यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं। Since A doesn't belong to S, therefore
राइट कोसेट एस प्लस ए नॉट इक्वल टू राइट कोसेट एस। ब्रैकेट में लिखते चलें, नोटिंग दैट राइट कोसेट एच ए इक्वल टू एच implies that and implied by a belongs to h। यानी अगर a h में नहीं होगा तो राइट कोसेट h के बराबर नहीं होगा। तो यही चीज एडिशन में यहां लिख दिया गया, कामा एंड सो, और इस प्रकार s प्लस a is a non-zero element of quotient ring R by S। Since S is subset of T, ये फिगर बना हुआ है, therefore properly containing, या वही हम यहां पे सोच रहे थे ऐसे न लिख करके इसको ऐसे लिख दिया जाए, R such that S is proper subset of T। अब यहां ये since S is proper subset of T, therefore there exists B, C belonging to T such that B does not belong to S। ठीक है ना, ये B है, B S में नहीं है, इसलिए राइट कोसेट S प्लस B S के बराबर नहीं होगा। Since B doesn't belong to S, therefore right coset S plus B not equal to S। फिर वही रिजल्ट है सब। And so S plus B is a non-zero element of quotient ring R by S। यहां पर नोटिंग दैट B belongs to T implies that B belongs to R। B R में है तभी तो S प्लस B को आप बोलोगे कोसेंट रिंग का एलिमेंट है। नाउ S plus A and right coset S plus B are non-zero elements of the quotient ring R by S of the field। ये फील्ड दिया हुआ है, of the field R by S implies that S plus A into S plus B whole inverse belongs to R by S implies that S plus A into S plus B inverse belongs to R by S implies that S plus AB inverse belongs to R by S implies that AB inverse belongs to R। AB inverse belongs to R, यहां तक खींच दिए। Since T is an ideal of R, therefore
AB inverse belongs to R, comma, B belongs to T, implies that AB inverse B belongs to T, implies that A into 1 belongs to T, implies that A belongs to T. Thus, each element A each element A belonging to T, each element A of R, bracket लिखो, such that A does not belong to S, bracket closed, belongs to T, belongs to T. Obviously, each element A of R, each element A of R such that A belongs to S each element of R belonging to S यहाँ पे ऑब्वियसली न लिख करके लिख दे also, comma, each element of R belonging to S also दो बार हो जाएगा, बिलोंग्स टू, सीधा सीधा लिखना, बिलोंग्स टू टी। तो ये दो बातें लिखी हुई हैं। आर के वो एलिमेंट जो एस में नहीं है, आर के वो एलिमेंट जो एस में नहीं है, आर के वो एलिमेंट जो एस में नहीं है वो टी में है, बिलोंग्स टू टी। और आर के वो एलिमेंट जो एस में है वो तो टी को बिलोंग करेंगे ही। आर के वो एलिमेंट जो एस में है वो तो टी को बिलोंग करेंगे ही। यहां चाहो तो ब्रैकेट में बगल में लिख दो, जैसा कि एस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। अब निष्कर्ष निकालिए, आर के वो एलिमेंट जो एस में नहीं है वो भी टी में है, आर के वो एलिमेंट जो एस में है वो भी टी में है, यानी आर के सारे एलिमेंट टी में है। इट मीन्स दैट all the elements of R belong to T, and so R will become subset of T. But T आइडियल है ना, बीइंग एन आइडियल होने के नाते T is subset of R, hence T is equal to R. तो याद है ना, S से बड़ा एक आइडियल लिए थे हम, वो R के बराबर हो गया। इसका मतलब S से बड़ा कोई आइडियल नहीं होगा, अगर कोई होगा तो वो R होगा। इसी को बोलते हैं कि S मैक्सिमल आइडियल है। एंड सो S इज द मैक्सिमल आइडियल ऑफ R। एक पार्ट हो गया, अब फटाफट ओनली एक पार्ट, वो भी बड़ा, ओनली एक पार्ट। अलजेब्रा में यही है ना कि एक तो लॉजिक सही दीजिए, ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से लिखिए, और
लिखावट में, प्रेजेंटेशन में जो भाव आप डालना चाहते हैं, जब कोई उसे पढ़े तो वही भाव उसके अंदर पैदा हो। ओनली पार्ट, लेट एस बी द मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। लेट एस बी द maximal ideal of R. We have to prove that R by S is a field. Then we have to prove that quotient ring R by S is a field. Since R is commutative, ring with unity, ऐसा दिया हुआ है, ring with unity, therefore quotient ring R by S is also a commutative ring with unity। ये सब रिजल्ट है। Every quotient ring of a commutative ring is commutative. Every quotient ring of a ring with unity is a ring with unity. कामा जाने दो, यूनिटी लिख करके यहां पे लिख दो राइट कोसेट s प्लस 1, यही R बाई एस की यूनिटी होगी। फॉर द प्रोपोजिशन नाउ वी शैल प्रूव दैट ईच नॉन जीरो एलिमेंट of quotient ring R by S is inversible in R by S, यानी R by S के हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स R by X में एग्जिस्ट करे। वीडियो काफी बड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, क्या करें। लेट राइट कोसेट S प्लस A be any non-zero element of quotient ring R by S, then right coset S plus A not equal to S, and so A doesn't belong to S। कारण वही, नोटिंग दैट, फिर वही रिजल्ट लिख दिया जाए। नोटिंग दैट राइट कोसेट एच ए इक्वल टू एच इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई ए बिलोंग्स टू एच। ये राइट कोसेट का रिजल्ट है। ये जीरो है ना, इसका जीरो कौन होगा? एस। फिर एक रिजल्ट यहां पे सीधा इस्तेमाल करेंगे हम। वी नो दैट आर ए विच इज इक्वल टू करली ब्रैकेट आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर इज अ प्रिंसिपल आइडियल, comma generated by single element A। Since S is an ideal of R, RA is an ideal of R, therefore sum of two ideals is again an ideal। ये आप आइडियल चैप्टर में पढ़े हुए हैं।
S plus RA is an ideal of R. Obviously, S is subset of S plus RA. As S belonging to S can be expressed as S plus 0. ये S कैपिटल S में है और ये RA में है. RA आइडियल है ना, आइडियल है तो सब रिंग होगा, सब रिंग है तो रिंग होगा, रिंग है तो प्लस के साथ ग्रुप बनाएगा, यानी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, जीरो ऑफ द रिंग उसमें बिलोंग करेगा. आल्सो A does not belong to S and A equal to 0 plus 1 dot A belongs to S plus RA. Therefore, S is proper subset of S plus RA. समझ रहे हो ना? ए इसमें तो है लेकिन एस में नहीं है. इसका मतलब एस इसका प्रॉपर सबसेट हुआ. यहां पर एक चीज लिखा है ना ये कि एस इसका सबसेट है. फिर आप ये तर्क दे करके ये बता ले गए कि ये सबसेट ही नहीं प्रॉपर सबसेट है. बस 5 मिनट. Thus we have S is maximal ideal of R. क्या क्या हमारे पास अब इकट्ठा हो गया. S is maximal ideal of R, comma S plus RA is an ideal of R, is an ideal of R such that S is properly contained in S plus RA. Therefore, S plus RA equals to R. बात समझ रहे हैं? देखो जो S है ये प्रॉपरली कंटेंड है किसमें, S प्लस आर ए में, और ये सब आइडियल्स हैं R के. चूंकि S मैक्सिमल आइडियल है इसलिए इससे बड़ा कोई आइडियल नहीं होगा, और यदि कोई है तो वो किसके बराबर होगा, R के. यही चीज यहां लिखा हुआ है. एंड सो, और इस प्रकार B प्लस अल्फा ए इक्वल्स टू 1. B S का एलिमेंट है, अल्फा R का एलिमेंट है, 1 R का एलिमेंट है. चाहो तो यहां ऐसे लिख दो, B के नीचे लिख दो बिलोंग्स टू S, अल्फा के नीचे लिख दो या इसके नीचे लिख दो बिलोंग्स टू आर ए, इसके नीचे लिख दो बिलोंग्स टू R. implies that 1 माइनस अल्फा ए इक्वल्स टू बी, और बी एलिमेंट है एस का. implies that राइट कोसेट एस प्लस 1 इक्वल टू राइट कोसेट एस प्लस अल्फा ए. लॉजिक में लिख रहा हूं. नोटिंग दैट राइट कोसेट एस प्लस ए इक्वल्स टू राइट कोसेट एस प्लस बी implies that and implied by a minus b belongs to S. ग्रुप थियरी के रूप में लिखें तो राइट कोसेट एच ए इक्वल टू राइट कोसेट एच बी implies that and implied by ए बी इनवर्स belongs to H. तो चूंकि a माइनस बी belongs to S, therefore S plus a इक्वल टू S plus b. यही लिखा हुआ है. implies that S plus 1 equals to
implies that s plus 1 equals to s plus alpha into s plus a। याद है आपको s plus a आपने क्या लिया था? s plus a एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ r by s, उसमें इसका गुणा करने से यूनिटी आ रहा है, ये यूनिटी है। इट मीन्स दैट s plus a is invertible, s plus a is invertible, hence r by s is a field, r by s is a field। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसको यहीं पे बंद करते हैं और अभी फील्ड में और बताएंगे आपको, उसके बाद फिर सब फील्ड शुरू करेंगे इसी प्लेलिस्ट में बिना किसी औपचारिकता के। थैंक यू।